देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट टाइम डी ब्लॉक खत्म किया था एलिमेंट्स, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों भाई बोलते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात। तो कौन कौन से होते हैं बताओ हमारे? लैंथेनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, एक्टिनियम भी डी ब्लॉक हुआ। तो एल के बाद स्टार लगा होता है ना पीरियोडिक में, उसके बाद क्या आता है? सी, और ए डबल स्टार लगा होता है, क्या आता है? टी एच। ये पता है? देखो सही है, चेक करो सही है क्या? इनको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स, लैंथेनॉइड्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। क्या होते हैं बताओ? हैं? बोलो। यहाँ पे क्या आता है? एम, यहाँ पे पीयू। देखो यहाँ नो, एन पी पीयू, एम सी एम, फिर सी एफ है ना, ई एस, फिर एफ एम, फिर मतलब नो लायर, एन ओ एल आर है ना। तो ये कहाँ से कहाँ होते हैं? 58 से 71। लैंथेनॉइड्स आर फ्रॉम 58 to 71 और ये 90 to 103। क्यों? देखो चेक करो 90 से होता है कि नहीं? अरे हाँ ना, 88 तो नहीं होता, 89 है, 89 से होता है यहाँ पे। अरे 90 है ना, ठीक है। तो ये 89 रहा होगा और ये क्या रहा होगा? 57 है ना। तो 57 के बाद ये सारे आए, फिर ये आया। तो इनको आप नोट कर लो, ये क्या हो गया? एफ ब्लॉक। और लैंथेनाइड्स को रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये नोट करो पहले इतना, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करो। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में आता है बताओ? ये कौन से ग्रुप के हैं? ये ग्रुप कौन सा? थर्ड ग्रुप में आते हैं ना। और ये पीरियड 6 और ये पीरियड, यानी कि ग्रुप 3 में एल के बाद सारे ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनको 2 पीरियड्स मिले हैं, 6 और 7। समझ में आया? तो ये याद रखना। अब इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? है तो n-2f है ना, 1 to 14 होगा कि नहीं? बोलो। फिर क्या होगा? n-1 d 0 to 1 ns2। ये होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो ये नोट कर लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब लैंथेनाइड्स के बारे में तो हमें क्या पढ़ना है पहले? हाँ, लैंथेनाइड्स पढ़ेंगे। तो लैंथेनाइड्स वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिर्फ लैंथेनाइड्स वालों का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था लैंथन यहाँ पे Lu में 4f14 बढ़ जाता है कि नहीं? तो 4f14 अगर यहाँ पे होगा, मतलब 4f 1 to 14 और 5d 0 to 1 6s2। समझ रहे हो? 5d 0 to 1 एंड 6s2 होना चाहिए कि नहीं? देखो एक बार, है ना? बस समझ में आ गया ना भाई? किस पीरियड में है ये सारे? 6 वैल्यू 6 डालो, 5 डालो, 4 डालो, सिंपल है ना?
जनरल बताया था, तो जनरल से स्पेसिफिक पे आ गए, ठीक है। तो हमारे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे अब ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लैंथेनॉइड्स लिख देता हूँ, कौन कौन से हैं। सी पी आर एन डी पी एम एस एम यू जी डी टी बी डी वाई एच ओ ई आर टी एम वाई बी एंड एल यू। इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इन सब की, है ना, तो बताओ ये किसके बाद आता है, एल के बाद। तो सीरियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 4f 5d 6s में ऐसे बना देता हूँ, याद रखना आसान रहेगा। 6s में सब में 2 डाल दो, क्या डाल दो 2, ठीक है, ये फिक्स हो गया। तो इससे तुम्हें ये रटना आसान हो गया है ना। 6s में तुमने सब में 2 डाल दिया। अब अच्छा, जो LA होता है इसके पहले LA आता था ना, LA में क्या होता था 0 1 2, क्योंकि F में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन होता है LA में, क्योंकि वो D ब्लॉक एलिमेंट है। LA क्या है D, तो वो उसमें F में इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, मतलब टोटल कितने बनने थे 57 अगर था तो 2 बनता, तो 58 हुआ होगा तो क्या हुआ होगा 2 1 1, ऐसे कर सकते हो यार, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, भर देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब 0 0 डालते जाओ, कहाँ तक बोलो, GD तक, फिर GD पे 1 डालो, फिर 0 0 डालते जाओ। फिर LU में क्या डालो 1, यानी कि कितनी जगह बनाया, 3 जगह बनाया। एक तो C में बनाया, GD में बनाया और LU में रट लोगे, ठीक है। तो 5D भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब आओगे 4f पे तो 2 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है 3, मतलब बस 2 स्किप कर दो, ठीक है ना। फिर 4 5 6 7 दो बार लिख दो। फिर 8 आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि तुमने 8 की जगह 7 से भर दी है। तो 9 10 11 12 13 फिर 14 दो बार करो, है ना, हाफ एंड फुल फिल। ये नोट कर लो जल्दी से। याद करने का तरीका इजी है, नहीं तो याद नहीं होगा कभी, करो, क्योंकि एक्सेप्शंस आ रहे हैं कुछ जगहों पे। अच्छा, लैंथेनाइड्स को जनरल नोटेशन क्या है, LN करके डिनोट करेंगे इन जनरल। अगर मैं LN मतलब C भी हो सकता है, PR भी हो सकता है ना, LN मतलब एक जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। करो ये जल्दी फास्ट। तो लैंथेनॉइड्स में प्रीडोमिनेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, प्रीडोमिनेंट लैंथेनाइड्स की बात करें तो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसमें प्रीडोमिनेंट है Ln2 एंड Ln3, क्या है। बट वैसे अगर देखा जाए इन जनरल बोलते हैं 3+ सब कॉमन होता है, जनरल मोस्ट ऑफ देम विल एग्जिबिट ऑलवेज 3+। so 3+ इज द स्टैंडर्ड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द लैंथेनॉइड्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा बताओ सीरियम क्या प्रेफर करेगा बनाना, C4+ बनाना प्रेफर करेगा कि नहीं, क्योंकि 2 और ये चारों निकल जाए तो प्रीवियस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देखो लैंथेनम का क्या होता है इन जनरल, एक्सी, इसके पहले क्या आया होगा, एक्सी आया होगा ना, है ना। ये यहाँ पे भी लैंथेनम्स का, सॉरी ये तो जनरल है, ये लैंथेनाइड्स का, सॉरी लैंथेनाइड्स का जनरल ऑर्डर ये है। तो एक्सी, जैसे अगर मुझे C का लिखना है तो मैं कैसे लिखता, 4f 1 5d 1 6s लिखता कि नहीं यहाँ से,
है ना? तो अगर मैं चारों निकाल दूं तो मुझे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसलिए सीरियम प्लस 4 स्टेट में स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात? और बताओ पीआर बताओ किस स्टेट में स्टेबल है? सोचो। +3 में तो देखो सभी खुश रहेंगे। पीआर +4 मैं बताता हूँ अभी, रुको पहले लिखो तुम लोग, पहले छाप लियो। मिटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला तो लिख ही लियो। ठीक है, तो ये भी लिख लियो। मैंने बताया था यहाँ जनरल सबको एलएन करके डिनोट करते हैं, ये मैंने बताया। हाँ, तो आ जाओ भाई, Ln3+ इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हिच इज द मोस्ट कॉमन? मोस्ट ऑफ देम विल एग्जिबिट Ln3+। अब यूरोपियम और ये टर्बियम है ना, Yb2+ में स्टेबल रहते हैं। ये दोनों किस में खुश रहते हैं? 2+। क्यों? देखो EU से तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, हाफ फील्ड हो गया। Yb कहाँ मर गया भाई? उधर, इधर से 2 निकालो, क्या बन गया? फुल फील्ड है ना? क्लियर हो गया? तो ये दोनों स्टेबल माने जाते हैं, लेकिन इनमें टेंडेंसी होती है +3 में जाने की। क्या बोला? तो ये +3 में जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कॉमन स्टेट तो सबके +3 है। अगर ये +3 में जाएंगे तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज। तो दूसरे को क्या करेंगे? दे आर कंसिडर्ड रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। In EU2+ and Yb2+ state they are considered as reducing agents. Clear हुआ? इसी तरह सीरियम 4+, Pr4+ और Nd4+ और बोलो Pb4+ और Dy4+। ठीक है, ये 5, ये सब भी क्या है? ये सब किसमें ऑक्सीडाइज? हाँ, ये सब किसमें जाना चाहेंगे जनरली? +3 में। तो ये अगर अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं? +4 से +3। तो दूसरे को क्या करेंगे? तो दे आर कंसिडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये नोट कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? पीआर का +4 कैसे आएगा? पीआर का +4 कैसे आएगा? +4 स्टेबल नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ अगर ये +4 में है सारे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे कि नहीं? हाँ, तो ये सारे +4 में, लेकिन सीरियम उसमें से सब खुश है कि नहीं +4 में? समझ रहे हो? कौन खुश होगा इनमें से? सीरियम तो पक्का खुश है +4 में, और है Nd खुश होगा? नहीं। यहाँ 4 कहाँ से निकाला है? यहाँ कहीं से 4 निकालो जरा, यहाँ से Tb से ना, तो ये भी खुश होगा क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। तो C4+ और Tb4+ खुश है +4 में, और EU2+ और Yb2+ खुश है, हाँ या ना? 2+ में। तो ये चारों रट लो। तो Tb3+ और LU3+ भी खुश होंगे ना? 3+ तो सभी खुश हैं। हाँ, Gb3+ और LU3+ तो बहुत खुश है ना? क्लियर हो गया बात? नहीं समझ में आया? तो याद रखना C4+ इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। क्या? C4+ इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। व्हाई? ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाई? रीजन, इसका रीजन बताओ, क्या लगता है क्या होगा रीजन? C4+ इज अ गुड क्या? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ऐसा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है? +1.74 वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी भाई जब ये C4+ से C3+ जा रहा होगा तो SR की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब ये रिड्यूस अच्छे से हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इसको इट कैन, देयरफॉर इट कैन इजीली क्या? इट कैन ऑक्सीडाइज, है ना? हाँ या ना? वाटर, यस और नो? बट the reaction is क्या? slow is
रिएक्शन इज स्लो मतलब रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो, रिएक्शन रेट इज मतलब ये पानी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता जल्दी, है ना, करना चाहिए था, एसआरपी ठीक ठाक है, बट ये पानी को ऑक्सीडाइज तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में पानी क्योंकि हर जगह है तो उसको छोड़ के बाकी सब काम करेगा। एक्वस मीडियम में तुम रिएक्शंस कर सकते हो ना, फिर तो वो एडवांटेज मिल गया कि भाई Ce4+ को हम लोग लैब में यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब क्या होगा, पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकते थे जल्दी, बट Ce4+ नहीं कर पाता उतनी जल्दी पानी को ऑक्सीडाइज बिकॉज द रिएक्शन रेट इज स्लो एंड देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। ठीक है, और ये सब किसमें ये ओनली इन ऑक्साइड्स किसमें आता है, ओनली इन ऑफ टाइप MO2 मतलब M मतलब मेटल है इन जनरल, तो इन सब के जब MO2 में होंगे ये इनके ऑक्साइड्स तब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो ये भी याद रखना कि they also exhibit +4 state but only in oxides, which oxides, MO2 है ना, समझ में आ रही बात। और क्या भाई, अब EU2+ बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, हाँ है, क्यों बता ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी बातें बता दी गई। अब सेमेरियम देखो, SM देखो, SM कहाँ पे है, यहाँ पे, SM क्या लिखा है, नहीं लिखा। SM और यूरोपियम का सिमिलर नेचर होता है, दोनों ही +2 +3 एग्जिबिट कर सकते हैं, समझ रहे हो, SM भी +2 +3 दोनों ही कर सकता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, यूरोपियन जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, किसके बारे में बात है, बोलो। सेशन क्यों करेगा वो, अरे कर सकता है बोल रहे हैं, ये बोल रहे थोड़ी ना, बोला हमने स्टेबल की बात की क्या, नहीं ना, बता दे। सो लैंथेनाइड्स में हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है लैंथेनाइड्स की, हाउ वी विल शो द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, करें केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनाइड्स, तो एनसीईआरटी में इन्होंने डायग्राम बनाया है, वो हम लोग Ln मतलब जनरल, भाई सी हो सकता है, Ln कुछ भी हो सकता है। सो लैंथेनाइड्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोलो, हैलोजेंस के साथ, देखो पहले तो समझ लो, जो लोअर मेंबर्स होते हैं लैंथेनम के, लोअर मेंबर्स वो कैल्शियम जैसा बिहेवियर शो करते हैं, और मोस्ट ऑफ देम विल शो लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है ना, लोअर मेंबर्स बट हायर मोस्ट ऑफ देम, तो हम जनरल मान लेते हैं मोस्ट ऑफ देम एल्यूमिनियम ही। तो हम Ln की प्रॉपर्टी रिएक्शन जब वो कंपाउंड फॉर्म करेगा तो मोस्टली एल्यूमिनियम जैसा करेगा। ठीक है ना, तो पहला क्या बोलो, हैलोजेंस के साथ X2 के साथ क्या बनाएगा, Ln X3, एल्यूमिनियम हैलाइड होता था ना, AlX3, तो वैसे ही हो गया, हाँ या ना, देखो। फिर क्या है, एसिड्स, एसिड क्या होता है बताओ, एसिड पता ही है, तेजाब, क्या बनाएगा, Ln, अभी जो भी बनाए सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा कि नहीं, यानी कोई भी मेटल एल्यूमिनियम भी जैसे होता है तो एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करता है, एक्टिव मेटल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वाटर के साथ, पानी के साथ क्या रिएक्शन देगा, हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, देख लो एक बार, सही है। किस स्टेट में हाइड्रोक्साइड बना रहा है, 3 में, जैसे एल्यूमिनियम बनाता था। हाँ, फिर क्या है, कार्बन के साथ हीट कर दो, है ना, 2773 केल्विन शायद, तो लैंथेनम कार्बाइड बना लेगा, देखो LnC2 है कि Ln4C3 है, Ln वही मतलब कट कटा के, ये वाला कार्बाइड में ये वाली स्टेट में नहीं रहता वो, तो कार्बाइड भी कई टाइप के होते हैं, है ना, बताया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर, कार्बाइड भी कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बाइड है वो LnC2 वाला कार्बाइड, मतलब C2 वाला, ठीक है, याद रखना। और क्या भाई, नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, नाइट्रोजन के साथ हीट कर दो, क्या बनेगा, Ln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जैसे होता है ना वैसे,
एकदम एल्यूमिनियम जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, बस ये याद रखना। और क्या बताओ नेक्स्ट? हाँ, सल्फर के साथ भी हीट कर दे, सल्फर के साथ हीट कर दो भाई, Ln2S3 हाँ है ना। अच्छा यहाँ जो कार्बाइड है वो कैसा रहा होगा? अगर Ln+3 है तो C2-3 रहा होगा, समझ रहे हो ना? तभी तो LnC2 बना होगा। यहाँ पे कार्बाइड की स्टेट हम क्या मानेंगे? ऐसा सोच सकते हो सकता है भाई। अब क्या नेक्स्ट? ऑक्सीजन के साथ जला दो इसको, क्या जला दो? बर्न इन ऑक्सीजन, तो Ln2O3 है ना? क्यों भाई सही है? और कुछ बचा? सल्फर हो गया, वाटर सब हो गया, लिख लो ये। इन जनरल हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो एक ट्रांसफर भी रहता है कि हाँ, और लैंथनम इन जनरल इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो जितने भी है इनका रिडक्शन पोटेंशियल के ये सॉलिड फॉर्म में जा रहा है एक्वस से, है ना? तो इसकी एसआरपी वैल्यू की जो रेंज पाई गई है कहां से कहां? -2.2 टू -2.4 वोल्ट, है ना? एक्सेप्ट यूरोपियम, एक्सेप्ट यूरोपियम, यूरोपियम का क्या पाया गया है? -2.0 वोल्ट, याद रखना, ठीक है ना? एसआरपी वैल्यू है ना भाई। अरे रिडक्शन करोगे तो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रेंज, ठीक है? तो ये चीज ये बताना चाह रहे हैं इस रिएक्शन से कि Ln3+ में वो बनाना चाहेगा क्योंकि काफी हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है। यूरोपियम का बस याद रखना जो रिडक्शन है एसआरपी वो -2.0 हो गया। ये ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है इनमें, बट आसपास है, ठीक है? क्यों? नोट करो। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है हमारा? आयनिक रेडियाई। लैंथनम के आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। आयनिक रेडियाई मतलब यहाँ पे इसका होगा अक्रॉस अ पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब कहां से कहां? LA से, सॉरी LA एंड से कहां तक? LU तक, है ना? लैंथेनॉइड में ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। आयनिक रेडियाई क्या करता है? मतलब La3+ फिर C3+, है ना? ऐसे करते करते ये डिक्रीज करेगा Lu3+। क्यों ऐसा हुआ? नहीं, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं? अरे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, Z बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा अगर तो, और इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। 3+ मतलब इलेक्ट्रॉन 3 दिन कम है, तो प्रोटॉन रिलेटिवली ज्यादा हो गए, और अक्रॉस अ पीरियड प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? पुल भी बढ़ता जा रहा है, तो साइज क्या हो रहा है? कम होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज हो गई भाई। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने तुम्हें समझाया था, डी ब्लॉक बताया था। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट में साइजेस सिमिलर हो जाते हैं आफ्टर एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, वो तो बताया था ना। तो एक्टिनॉइड्स में अभी हम आगे देखेंगे क्या लैंथेनॉइड में जो Lu है उसमें कहा लास्ट Lu जो होता है ना लैंथेनॉइड में, उसमें क्या होता है? 4f14 भर चुका होता है ना। उसके बाद Lu के बाद क्या आता है हमारा? हैफनियम, है ना? ऐसे करके, तो इन सब में और इनके ऊपर हैफनियम के ऊपर जो रहता है, क्योंकि हैफनियम ऑनवर्ड सब में क्या आ गया? 4f14 की पुअर शील्डिंग, है ना? पुअर शील्डिंग के कारण क्या होता है? साइज हमेशा कम हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है ना। पुअर शील्डिंग मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन नजर में आ गए ना न्यूक्लियस के, तो पुल कर लेगा उसको, साइज कम। तो HF के ऊपर कौन आता है? Y नहीं, हाँ हाँ ठीक है, HF के ऊपर तो शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो इन सब का साइज क्या होने लगा? सिमिलर। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होने लगी?
सिमिलर, बस यही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वो तो पता ही है आपको, लिख लो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट हटा दे। All lanthanides are silvery white metals। देखो, all lanthanides are, next property है, all lanthanoids are silvery क्या white soft metals, soft metals। ठीक है, एक्सेप्ट क्या, या ऐसे लिखो एंड टार्निश रैपिडली। पहले लिखो एंड टार्निश रैपिडली, है ना, टार्निश हो जाते हैं जल्दी, समझ रहे हो, इन एयर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और फिर क्या होता है बताओ, एक्सेप्ट क्या, अच्छा ये बताओ, टार्निश हो गया, लैंथेनाइड्स क्या हो गया, सारे सॉफ्ट मेटल हुए कि नहीं, ये बताओ। तो इनकी हार्डनेस बढ़ती है इनके एटॉमिक नंबर से, है ना। एक्सेप्शन क्या है, सेमेरियम। सेमेरियम क्या होता है, स्टील हार्ड होता है, इट इज स्टील, तो ये सॉफ्ट नहीं रहा, एक्सेप्शन है ना, एसएम। अबे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं क्या, हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया हमारा एक और प्रॉपर्टी, लिखो। फिर मेल्टिंग पॉइंट में भी अजीब सा बिहेवियर है। जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से 1200 केल्विन तक रेंज होती है उनकी, एक्सेप्ट क्या, सेमेरियम। फिर से एसएम, एक्सेप्ट एसएम 1623 केल्विन, मतलब थोड़ा और हायर है। याद रखना, इसकी थोड़ी और ज्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट। फिर इनका क्या होता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है ना। और ये have high they are very good conductors of heat and electricity, so good conductors of heat and electricity, याद रखना। नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट है कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कलर। ठीक है, हाँ? भाई कलर किस में नहीं होता, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो एक्सेप्ट La3+ एंड Lu3+, है ना, ऑल आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सब कलर होते हैं, सबके ऊपर कलर होता है, लेकिन La और Lu के जो आयंस होते हैं 3+ में, वो कलर्ड नहीं होते हैं। नोट करो। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑल आर पैरामैग्नेटिक। क्यों, उनमें क्या होता है, अनपेयर्ड, एक्सेप्ट F0 टाइप, एक्सेप्ट F0 टाइप, जिसमें F में 0 इलेक्ट्रॉन हो। F में 0 इलेक्ट्रॉन कौन कौन है बताओ, La और Ce, La3+ और Ce4+, याद करो। ये F इनमें 0 होते हैं। और एंड और कोई और क्या बताओ हमारे टेबल में, Yb2+ एंड F14 टाइप, बेसिकली एंड F14 टाइप। F14 टाइप कौन से होते हैं, एंड Lu3+। ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो इनको अगर हम छोड़ दें तो सारे पैरामैग्नेटिक, ये सब डायमैग्नेटिक है क्योंकि इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डायमैग्नेटिक, बाकी सब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नोट करो जल्दी, कर लिया नोट।
लगाए हुए, आज निकल लगाया, डेली को तो कंडीशनर लगाया, ठीक है। बहुत अच्छा है, वहाँ घर में नहीं है कंडीशनर, कोई बात नहीं, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड्स decreases from left to right, decreases across the period. Across the period क्या होता है, लैंथेनॉइड की बेसिसिटी मतलब LNOH होल थ्राइस की जो टेंडेंसी है डिक्रीज होती है, मतलब LaOH होल थ्राइस जो है वो ज्यादा बेसिक है देन CeOH होल थ्राइस एंड सो ऑन, और लास्ट में सबसे कम LeOH होल थ्राइस, यही तो कह रहा है, नहीं समझे? तो यहाँ पे याद रखना, ऐसा क्यों हुआ, साइज कम होने का, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अबे साइज कम होगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी सेंट्रल एटम की, है ना? अरे क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया ना, वो इलेक्ट्रॉन वो OH को देगा ही नहीं जल्दी, है ना? ठीक है। और क्या है भाई, alloys of lanthanides are called niche metal, क्या है? Alloys of lanthanides are called niche metal। तो आपसे बोलेंगे niche metal, MISCH, niche metal का कॉम्पोजिशन बताओ, इसका कॉम्पोजिशन पूछेंगे आपसे, इधर देखो, 95% लैंथेनाइड कोई भी ले लो, है ना, 5% आयरन ले लो, एंड ट्रेसेस ऑफ है एल्यूमिनियम, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, इन चारों में से इनके ट्रेसेस ले लो और ये सब ले लो, तो ये मिक्स मेटल बन, चारों एक साथ है, मतलब चारों में से कोई हमें सब लेना है, ठीक है, गवार टाइप बातें कर रहे हो। और इसको ही अगर मिक्स मेटल को तुमने कंबाइन कर दिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो बुलेट्स बनाने के काम आता है, लाइटर फ्लिंट बनाने के काम आता है, लाइटर फ्लिंट, समझ रहे हो? ये नोट करो। भाई मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज के साथ, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय के साथ मिक्स कर दिया, समझ रहे हो? तो क्या होगा, लाइटर बुलेट फ्लिंट, सॉरी बुलेट्स लाइटर फ्लिंट, है ना, और कुछ है शेल बनाने का आता, तो ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज मतलब एनहांस हो जाती है, तो लैंथेनाइड के अलॉयज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। फिर मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स, जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स होते हैं उनको कहाँ यूज करते हैं, पेट्रोलियम क्रैकिंग में, कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, they are used as catalysts in petroleum cracking, पढ़ाए थे 11th में। और phosphors in television screen, और कुछ ऑक्साइड, some of them are used in as phosphors, ठीक है, इन क्या टीवी स्क्रीन, ठीक है, याद रहेगा। So कुछ ऑक्साइड, not all, but some oxides are used in this, and fluorescing surfaces and fluorescing surfaces में भी इनका यूज होता है। तो बस ये रटना है, ये सब रटना हमारा, तुम्हारा मेन प्रॉपर्टी तो हमने वहां बता दी, और कोई प्रॉपर्टी बच गई देख लेते हैं, अगर कुछ बचा है लैंथेनाइड्स में तो खत्म कर दिया जाए। तो ठीक है, चलिए लिखो, आयनाइजेशन थेरेपी की थोड़ी बात कर लें।
आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे पहले। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड्स अराउंड कितने, अराउंड 600 किलो जूल पर मोल होती है। अराउंड 600 किलो जूल पर मोल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए है, काफी चाहिए। सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी डबल हो जाती है, अराउंड 1200 किलो जूल पर मोल। तो दो बार इलेक्ट्रॉन निकालने में और मुसीबत, हाँ या ना। और इसकी जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है ये कंपेरेबल विद कैल्शियम की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज हमने बताया था मैच करती है कैल्शियम से। ठीक है, हाँ बोलो। चलो तो लैंथेनाइड्स हो गया खत्म, नोट करो इतना ही। कर पाओगे कि नहीं यार, नहीं ना, गवार हो कुत्ता बने चलो। नोट करो भाई जल्दी। फ्लोरेसिंग सरफेसेस, ये भी लिख लिया, बता दे। जल्दी लिखो। अब हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड्स। बताओ एक्टिनाइड में एसी के बाद आता है ना ये अपना कंटिन्यू होता है क्या? पहले तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड्स का है। 5 है 5 है 1 to 14 60 0 to 1 है 5 है 1 to 14 60 0 to 1 एंड 7 है 2। सही है, देख लो एक बार, ये तो हो गई। बताओ क्या आता है एक्टिनॉइड में? टी है, फिर पी है, फिर अरे बोलो ठीक है, देख लो सही लिखा है। तो ये हमारे एक्टिनॉइड्स हो गए। अब एक्टिनॉइड्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी कि नहीं? ठीक है, तो ये देखो जरा, इनको रटने का तरीका देखो, इनको रटने का तरीका देखो। मैं लिख दे रहा हूँ पहले, फिर हम लोग समझते हैं। ठीक है, बताओ कौन कौन से शेल्स इन्वॉल्व है? सब शेल 5F 6D और 7S। तो यहाँ पे 5F में 0 1 2 डाल देना। देखो नीचे 2 डाल दो। और यहाँ पे तुम 0 देखो, अभी रटाएंगे, पहले यहाँ देखो। देखो सही लिखा है कि नहीं? गलत लिख दिया ना। डी में 2 है pH का बता रहे थे ना, फिर 1 2 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, पहले लिख देते हैं। ये हो गया अपना क्या, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल। ठीक है, देखो याद कैसे करना, 7S तो याद हो गया। अब यहाँ देखो एक्टिनॉइड का ये क्या होता था 89, ये क्या रहा होगा 90, 89 और 90 में 89 में क्या होता था? डी में होते थे और एफ में
नहीं होते तो यहाँ 4 है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल? यहाँ 4 है, यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? 5, तो यहाँ 5 है क्या? नहीं है। सही लिखा है ना हमने? सर डी में 2 कैसे आ सकते हैं? D 0 से 1 6 D 0 से 1 एक मिनट, 5 है 6 D 7 है, सही तो लिखे हैं? हट, सही है, सही लिखा है। यहाँ पे 2 आएगा, हाँ वही तो, यहाँ 2 लिखो, अब सही हो गया। 5 आने चाहिए ना, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यहाँ पे 6 7 8 ऐसे करते 9। समझ में आ गया याद करने का तरीका? तो वैसे इसको तो रटना पड़ेगा तुम्हें, उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये नोट करो, why it is wrong? 0 to 1 and 1 to 14 plus 0 to 2 होना है। 0 to 1 and exception है? सही तो है? 0 to 14 and 60 में 2 तक जाता है हाँ ठीक है, वो लिख लो, 0 to 14 होगा ना, हाँ and नहीं 1 to 2 1 to 2 हो जाएगा। 0 to 2 0 to वो तो तुम देख लो यार, कहाँ पे क्या उतना। हाँ, वो थोड़ा मोड़ा तो चेंज लगता ही है, बट हम लोग जनरल लिखेंगे तो 0 से 1 ही लिखेंगे जनरल। वो तो एक आध केस में तुम्हें 2 आ गया है ना, एक्सेप्शन, इसको भाई ऐसे चेंज मत करो, ऐसे लिखे रहने दो, है ना? यही था ना पहले? हाँ, तो यही लिखे रहने दो, चेंज मत करो, अभी जैसा था वैसा था, नोट करो। अब ये रेडियो एक्टिव होते हैं कि नहीं? सो एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है? रेडियो एक्टिव मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है। और इनमें अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ, अर्लियर मेंबर्स हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। टी हाफ लिखते हैं हाफ लाइफ की जगह, पढ़ाया हो ना काइनेटिक्स में? ठीक है। later ones have half lives ranging from a day to 3 minutes, है ना? 1 day to 3 minutes। ये अदर मेंबर्स, हायर मेंबर्स की हाफ लाइफ देखो, एक दिन से 3 मिनट तक भी हाफ लाइफ होती है, तो काफी मुश्किल होता है स्टडी करना। इनकी स्टडी करना क्या होता है? मुश्किल। जैसे ये लॉरेंशियम कहाँ पे? एलआर, सो 3 मिनट किसका होता है? सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करना मुश्किल हुआ, स्पेशली एक्टिनॉइड्स, बिकॉज उनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, तो उनको स्टडी नहीं करना। और ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं, तो मौत बहुत हो सकती है। ये जो नॉर्मली हुई हुआ है। और सुनो, ये जो मेंबर्स हैं, ये नैनोग्राम में इनकी क्वांटिटी प्रिपेयर कर सकते हो, ओनली प्रिपेयर्ड इन नैनोग्राम क्वांटिटीज, तो इसलिए भी इनकी स्टडी, तो बोलेंगे व्हाई इज द स्टडी डिफिकल्ट, तो आपको ये सारे पॉइंट लिख दे रहे हैं। एक्टिनॉइड्स के ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है? इनमें भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है एक्टिनॉइड्स की? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये बता दे क्या? एक सेकंड सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर वेट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिठाएंगे नहीं। What is the last point? Only prepared in small quantity, nanograms. ऑक्सीडेशन स्टेट की अब बात करेंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स का भी क्या है, बट ये लैंथेनॉइड से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, क्योंकि सुनो इधर, इन तीनों की कंपेरेबल एनर्जीज होती है। 5F 6D और 7S की क्या होती है? कंपेरेबल एनर्जी गैप कम होता है इनमें, है ना? वेरी लेस एनर्जी गैप, मतलब इनकी एनर्जीज क्या होती है? कंपेरेबल। तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है ना एक से दूसरे में, एनर्जी कंपेरेबल होती है इनकी, समझ रहे हो? So therefore it can show various oxidation state, मतलब सबसे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए वो ज्यादा करते हैं, लेकिन
लैंथेनॉइड्स में जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है बिटवीन द वैलेंस सबशेल्स, तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना एक साथ एक समय पे मुश्किल होता है। बट यहाँ पे एनर्जी गैप कम होता है तो एक समय पे ज्यादा निकाल सकते हो, तो +4 +5 +6 ऐसे +7 तक शो कर सकते हैं। ठीक है ना? कौन डी ब्लॉक नहीं बात कर रहे हैं, ब्लॉक ज्यादा दिमाग लगा लिया। एक्टिन, मैं यहाँ पे एसी भी अभी डाल दे रहा हूँ। एसी का क्या होता है +3, क्या होता है टीएच का 3 नहीं होता है, याद रखना। तो मैं सबका 3 3 लिख दे रहा हूँ, इन्होंने पूरा सबका बाकी सबका 3 लिखो, टीएच याद रखना 3 नहीं है। टीएच का क्या होता है कॉमन 4 कहां तक चलोगे बीके तक, कहां तक बैंकॉक, समझ रहे हो, ये चाहिए था। फिर उसके बाद पीए से लेकर एएम तक है ना, अमेरिका तक 5, अमेरिका तक है, और फिर पाकिस्तान तक नहीं, अभी फिर से अमेरिका तक है? फिर से अमेरिका तक 6, और लास्ट में नेपाल और पाकिस्तान 7, याद रहेंगे, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सब तुम्हें रटना है, ये एनसीईआरटी का टेबल है, ये रट्टा मारना है तुमको, प्लस डाल लेना इन सब के आगे, वो तो तुम लिख ही लोगे। यस अबे लिखो जल्दी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता दिया तुम्हें, सबका याद हो जाना चाहिए। कहां तक जाता है इनका, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 to 7। कैसी आवाज निकाल ठीक है, लिखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियाई साइज, बेसिकली है ना, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। एक्टिनॉइड्स का जो साइज है डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है कम। क्यों? रीजन वही, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो साइज कम हो जाएगा, सिंपल। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। अब इसमें एक चीज होती है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होती है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, इज मोर डोमिनेटिंग देन, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बिटवीन 5f, सॉरी, इसमें क्या होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f14 और 4f14 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हो, दोनों की पुअर शील्डिंग होती है ना। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ 4f14 की पुअर शील्डिंग होती है। क्लियर? तो ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब वही हो गया कि जो AC के बाद RF आता है जैसे, और उसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर La के बाद HF, है ना, और इसके ऊपर तुमने बताया था ZR। तो ZR HF की प्रॉपर्टी क्यों सेम थी? बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और HF और RF भी क्यों अब सिमिलर होंगे? क्योंकि ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब RF वगैरह में क्या होगा, 5f14 के साथ साथ 4f14 भी हो रहा होगा ना। इनमें सिर्फ क्या था HF वगैरह में 4f14। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट आता है, इसलिए ज्यादा साइज डिक्रीमेंट होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, याद रखना है बस। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी देखो नेक्स्ट। ऑल एक्टिनॉइड मेटल्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस, दे आर सिल्वरी इन अपीयरेंस। ये सिल्वरी होते हैं कौन? एक्टिनॉइड्स। बट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, बट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो एक तो ये रट लेना पॉइंट। फिर क्या है?
ये ऐसा क्यों होता है? why they display variety of structure due to structural due to irregularities in क्या? इन क्या? मेटलिक रेडिया इनका बदलता रहता है, which are far greater than in lanthanide, which are far greater than in क्या? तो लैंथेनाइड में इतनी इरेगुलरिटीज नहीं होती थी जितनी एक्टिनॉइड्स में इरेगुलरिटी होती किसकी? मेटलिक रेडिया की। तो उनके स्ट्रक्चर भी बदलते रहते हैं काफी, तो ये हमें याद रखना है एज अ पॉइंट। फिर एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव, हमें एक्टिनॉइड्स का नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है एंड इसका रीजन तुम्हें पता ही है। और ये कब इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है? स्पेशली व्हेन दे आर फाइनली डिवाइडेड, उनको छोटा छोटा कूट दो। हाँ, सो स्पेशली व्हेन क्या? फाइनली डिवाइडेड, याद रखना, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। प्रॉपर्टी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स में जब हम, अच्छा लिख लो पहले, यहां तक जल्दी लिखो, फास्ट। एक्टिनाइड्स में जब बॉइलिंग वाटर डालते हो तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ये रट लेना, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। सब छोटे छोटे पॉइंट से पूछ सकते कुछ भी करके। एंड नॉन मेटल के साथ ये रूम टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। नाउ ऑल आर पैरामैग्नेटिक, जितने भी ये होते हैं एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? सारे पैरामैग्नेटिक, ये लिख लो, ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ऑल दी एक्टिनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक, मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, ठीक है। दे ऑल गेट ट्रांजिट ऑन एक्सपोजर, ठीक है, टू एल्कली। ऑल आर रेडियोएक्टिव बताया था मैंने, हाँ ठीक है। चार्निश वाला लिखना है। फिर दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये बताया था मैंने, एट मॉडरेट टेम्परेचर, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट, ऑल रिएक्ट विथ HCl but most are slightly affected by nitric acid due to formation of oxide layer। ये क्या लिखेंगे? all of them, almost all of them react with HCl acid, but most do not with but not much with nitric acid due to formation of प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। हाँ, पैसिव हो जाते हैं तो फर्दर रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एंड alkalis have no action, means they do not react with alkali, no action of alkalis on actinoid। एक्टिनॉइड alkalis अफेक्ट नहीं कर पाते, alkalis के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, NaOH वगैरह के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और 92 एटॉमिक नंबर 92 के बाद, मतलब यूरेनियम के बाद, है ना, हाँ, यूरेनियम मतलब एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। आफ्टर यूरेनियम ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम।
they are radioactive, highly radioactive. So trans-uranium elements are even highly more radioactive. तो ये याद रखना. और and they get tarnished. बताया था मैंने? नहीं बताया. तो बताया नहीं. Obviously वो tarnish होंगे on exposure to air. ठीक है. तो ये नोट करो पहले यहाँ तक. कर लिए? नहीं. बेटा है. अब some applications of D and F block elements. Some applications of D and F block. तो F block हो चुका है तुम्हारा. अब हम कुछ application D and F block के elements के देखेंगे. तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आयरन और स्टील है ना, ये हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं. बिल्डिंग वगैरह या कोई भी मैकेनिकल डिवाइस कंस्ट्रक्ट करने में आयरन और स्टील का काफी यूज होता है. ठीक है, क्लियर हो गया? यस. ठीक है. TiO क्या होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में. अबे याद रखो ना, कौन सा देखने जा रहे हो तुम? और MnO2 कहाँ पे यूज होता है? ड्राई बैटरी सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताए थे. ड्राई बैटरी सेल्स है. मैग्नीशियम मैंगनीज का ऑक्साइड है. पढ़े थे ना? जिंक पढ़े थे, निकल कैडमियम सेल पढ़े थे. ये सब भी बैटरीज में यूज होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बताया था. है? और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये कॉइनेज मेटल होते हैं ना. इनको कॉइनेज मेटल की तरह यूज करते हैं. तो ये भी इनका एप्लीकेशन होगा. वैसे तो बहुत से एप्लीकेशन है. और यूके कॉपर कॉइन्स क्या होते हैं? यूके कॉपर कॉइन्स ये अब उत्तराखंड नहीं बे, यूनाइटेड किंगडम कॉपर कॉइन्स क्या होते हैं? कॉपर कोटेड स्टील. हाँ, कॉपर कोटेड स्टील होते हैं. ठीक है ना, याद रखना. द सिल्वर यूके कॉइन, ये देखो ये कौन से यूके कॉपर कॉइन्स हो गए. और यूके सिल्वर कॉइन्स जो आजकल कंटेम्पररी यूज है क्या है बताओ? कॉपर निकल अलॉय. कॉपर निकल अलॉय, उसमें कॉपर निकल अलॉय होता है. नोट करो. V2O5 कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू मैन्युफैक्चर क्या? सल्फ्यूरिक एसिड है ना. इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. यस. है? तब रट्टा मार वाले पॉइंट. फिर हमारा TiCl4 और TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइस. AlCH3 होल थ्राइस या C2H5 होल थ्राइस भी हो सकता है. दे आर Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta, they are Ziegler catalysts. Ziegler catalyst बोलते हैं इनको. ठीक है, समझ रहे हो? पॉलीथीन बनाने काम आता है. टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन. इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन वहां पे ये कैटलिस्ट होते हैं. Ziegler catalyst in manufacture of polythene. देखो इधर पॉलीथीन. फिर आयरन कैटलिस्ट बताया था. Haber's process, finely divided iron. Haber's process. ठीक है, ये हो गया हमारा finely divided iron. फिर क्या है भाई? अमोनिया की प्रिपरेशन है ना.
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। फिर वैकर्स प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना, इथाइन से इथेनॉल कन्वर्ट करने में, इथाइन से, तो उसमें भी क्या यूज होता है, PdCl2 होता है कि नहीं यूज, देखो है ना, PdCl2 यूज होता है, इथाइन टू इथेनॉल। कैटलिस्ट क्या होता है वहां पे, PdCl2 है ना। फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज जो है उसमें AgBr यूज होता है, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री है ना में AgBr यूज होता है। क्या, स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या होती है, स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी, फोटोग्राफिक प्लेट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज। तो याद रखना AgBr फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज होता है। और निकल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, निकल कॉम्प्लेक्सेस ये कैटलिस्ट में यूज होते हैं इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड बेंजीन्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड बेंजीन। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो ये हो गया हमारा खत्म, सम एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए ब्लॉक। ये चैप्टर अब हो चुका है, डीएनए ब्लॉक अच्छे से एनसीईआरटी बेस पूरा हो चुका है, प्रॉपर एक एक पॉइंट डिकोड किया गया है, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स। तो नीट और जेईई दोनों के लिए अब आप इसको आराम से प्रिपेयर करो, हो जाएगा। ठीक है, एंजॉय करो। फिर आगे कुछ रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह वो आगे एंड में देंगे, है ना। डी ब्लॉक की कुछ और भी बातें होती हैं, वो सब हमारा अभी इस लेवल पे आपका पूरी तरह हो चुका है, बाद में डिस्कस करेंगे जेईई स्पेशल।